अहमद हाजिर है। ख़वातीन हज़रात, वो कायनात का कोई भी खित्ता हो, दिन की कोई घड़ी हो या रात का कोई पहर, ऐसा मुमकिन नहीं कि आजान की आवाज कहीं ना कहीं गूंज ना रही हो। अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर। ख़वातीन हज़रात, ये आजान है क्या, इसके तकाजे क्या हैं, इसकी रूह क्या है? अल्लामा इकबाल फरमाते हैं ना कि वो सहर जिससे लरसता है शबिस्तान वजूद, होती है बंदे मोमिन की अज़ां से पैदा। अल्लामा इकबाल ये भी फरमाते हैं कि रह गई रस्म अज़ां, रूह बिलाली न रही। ख़वातीन हज़रात, हमारी खुशबख्ती कि आज हम शेखुल मुअज़्ज़िनीन, चीफ मुअज़्ज़िन हरम पाक मोहतरम शेख अली अहमद मुल्ला साहब के साथ बैठे हैं। ख़वातीन हज़रात, शेख अली अहमद मुल्ला साहब पिछले 35 बरस से हरम काबा में आजान दे रहे हैं। सिर्फ आप ही नहीं, आपके वालिद, आपके जद्दे अमजद, यानी पिछले 200 बरस से हरम काबा में यह खानदान अजान दे रहा है। और जब भी दुनिया भर से उम्रा करने या हज पर लोग आते हैं, वो आपकी आवाज, आपकी वज्द अपनी आवाज के सहर में मुब्तला हो जाते हैं। ख़वातीन हज़रात, हम तवील गुफ्तगू करेंगे शेख अली अहमद मुल्ला साहब से। हमारे साथ मुतरजिम के फरायद अंजाम देंगे मुमताज इस्लामिक स्कॉलर मोहतरम सैफुल्लाह मदनी साहब। सैफुल्लाह मदनी साहब का ताल्लुक पाकिस्तान से है। 25 बरस से आप मक्का मुकर्रमा में मुकीम हैं। उर्दू और अरबी दोनों जबानों पर आपको उबूर हासिल है। हम प्रोग्राम का आगाज करते हैं शेख अली अहमद मुल्ला साहब से। शेख साहब, अस्सलाम वालेकुम। अलैकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। सबसे पहले तो मैं बहुत शुक्रगुजार हूं आपका कि आपने ARY को वक्त दिया। यशकुर अव्वलन बिअन्नका अतैतहु फुर्सा लिक़नात ARY। शुक्र लिल्लाह सुब्हानहु व तआला व हादा वाजिब। ये हमारा वाजिब है, आपको टाइम दें, अल्लाह का शुक्र है। जज़ाकल्लाह। शेख साहब, सबसे पहले आप अपने बारे में बताएं कि आप कहां पैदा हुए, आपने तालीम कहां से ली, आपने ये आजान की इब्तिदा कैसे की? तअल्लुमना मिनल बिदाया अयनल विलादा व मता बदअतुल अज़ान व अयन तअल्लमतु। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम, अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला अशरफिल अंबिया वल मुरसलीन सय्यिदिना मुहम्मद व अला आलिहि व सहबिहि अजमईन। अना मिन मवालिद मक्का अल मुकर्रमा بجوار المسجد الحرام في حارة سوق الليل، من مواليد عام 1366. وتلقيت تعليمي الابتدائي والمتوسط والثانوي في مكة المكرمة، وأول بدايتي في الدراسة في المسجد الحرام في حلقات التعليم اللي هي كانت تسمى حلقات الشيخ عاشور. ثم بعد كده كملت دراستي الجامعية حتى أني حصلت على درجة البكالوريوس وتقدمت للماجستير، ولكن مع انشغالي ما استطعت أن أنا أكمل درجة الماجستير. ये बता रहे हैं कि मौजूद साहब की पैदाइश उनकी मक्का मुकर्रमा में हरम शरीफ के पड़ोस में है और सूकुल लैल एक जगह है, वहां इनकी पैदाइश हुई 1366 हिजरी। और पहली तालीम इन्होंने मक्का मुकर्रमा में हासिल की और हाई स्कूल भी, हत्ता के कॉलेज में MA तक इन्होंने तालीम हासिल की। और हरम शरीफ में एक शेख आशूर होते थे, उनका एक दर्स होता था, उसमें दीनी तालीम हासिल इन्होंने की। प्राइवेट तौर पर हरम शरीफ में आम लोग बैठते थे। ठीक है, तो MA शेख साहब आपने उम्मुल कुरा यूनिवर्सिटी से किया? हल बकरियों हस्त में जामत उम्मुल कुरा नाम मक्का यूनिवर्सिटी से। शेख साहब, ये फरमाइए कि सबसे पहली बार खाना काबा में, हरम काबा में आपने अजान किस उम्र में दी और किस सन में? في أي سنة بدأت الأذان في الحرم وكم كان عمرك؟ الحقيقة أنا كنت أؤذن في المدرسة وأتلو القرآن بالترتيل في المدرسة وأشارك في الحفلات، وكنت أؤذن في المنائر في الحرم وأنا في سن 14 سنة. इन्होंने जब अजान शुरू की सबसे पहले अपने स्कूल में अजान देते थे, तो उसके बाद फिर वहाँ महफिलों में हिस्सा लेते थे। उसके बाद सबसे पहले इन्होंने जब बैतुल्लाह में अजान शुरू की, इनकी उम्र 14 साल थी
वफी अई सना है शेख, और ये सन कौन सा था? في أي سنة بدأتم في الحرم؟ يعني في أي سنة بدأتم في الحرم يوم تؤذنوا؟ كان عام وأنا في سن من سن 14 سنة. عام كم يعني تذكرون عام؟ من قبل أن تزال المنائر القديمة. يعني من قبل المشروع. أي ما تذكر السنة؟ لا بالضبط ما أذكر. السنة याद नहीं, लेकिन जो गुफ्तगू में आपने अभी फरमाया था कि आप हरम काबा में 35 साल से अजान दे रहे हैं. أنت من 35 سنة تؤذن في الحرم. نعم. तो पुराना जो हरम शरीफ है उसके जो मुनारे थे उनको 85 साल हो चुके हैं. जो पुराने जो मीनारे थे उनको खत्म किए हुए 85 साल. जी 85 साल तो हो गए, लेकिन आप हरम पाक में पिछले 35 साल से आजान दे रहे हैं. يقول أنت من 35 سنة تؤذن في الحرم، أليس كذلك؟ نعم 35 سنة الآن رسمي. أما من قبل كنت موجود. أيوة نعم. हाँ, कागजी कार्रवाई में 35 साल से आए, वरना उससे पहले बहुत अरसे से अजान दे रहे थे. और माशाअल्लाह يعني من قبل سنين طويلة. أي نعم. أنا تخرجت كنت أدرس في الرياض 1390 هجري. حضرت إلى مكة. فعندما حضرت إلى مكة بعد مجيء إلى مكة ب4 سنوات عينت في الحرم. يعني في 95 أنا عينت في الحرم. 1395 1395 ايوه و95. ठीक है. अच्छा शेख साहब, आप ये फरमाइए कि हरम पाक का जो मौज़न मुकर्रर होता है उसका तरीका क्या है? जब حينما يعينون المؤذن في الحرم كيف يكون؟ هل هناك يعني يجرى اختبار او يكون في اشياء معينة يرون فيه؟ في البداية عندما تولت رئاسة شؤون الحرمين اللي هو تعيين المؤذنين، يعني ما عين في هناك ناس كثيرين، شايف كيف؟ ولا كان في هناك شروط، انما في استحسان صوت او اذا توفى مؤذن عين بداله. वो बता रहे हैं कि पहले जमाने में जब ये तायीन हुए थे उस वक्त तो कोई शर्तें वगैरह नहीं होती, तो उस वक्त देखते थे जिसके पास ये हिम्मत है, थोड़ी सी तालीम है, जिनकी आवाज अच्छी है, उनको लगा देते थे. या फिर ऐसा होता था एक मुअज्जिन अगर फौत हो जाए या कोई बीमार हो जाए तो उसकी जगह जिसका आवाज अच्छा हो, लोग उसको जानते हो मक्का में, उसको लगा देते. ठीक है, ये बात तो है माजी की, आपके जमाने की, जब आप 35-40 बरस पहले मौज़न मुकर्रर हुए हरम काबा के. आज मौज़न किस तरह मुकर्रर होता है, उसका तरीक़ाकार क्या है? يقول هذا كان في الماضي، أما الآن يعني تقديم للأذان يعني نفس الشروط، يعني نفس الأشياء، أم أكيد في أشياء هناك يعني يطلبون يكون عنده تعليم وكذا؟ الآن ما في تسجيل المؤذنين. الآن ما في تسجيل المؤذنين، يعني أكثر المؤذنين اللي هم توفوا عين في بعض منهم في مكان أعمال آبائهم وتوقف الموضوع. फिलहाल वो बता रहे हैं कि नई मुअज्जिन की जो एप्लीकेशन है वो अब नहीं ली जाती, क्योंकि जो पुराने मुअज्जिन में जो फौत होते हैं उनके बेटे को लगा देते. ठीक है, इस वक्त हरम पाक में कितने मुअज्जिन हैं? يقول في هذا الوقت كم عدد المؤذنين في الحرم؟ الآن 12 مؤذن. इस वक्त 12 हैं. अच्छा, आप उनके चीफ हैं, शेखुल मुअज्जिनीन हैं? أنت في وقت الحاضر أنت اللي تعتبر يعني شيخهم المؤذنين. نعم أنا المكلف. عندما توفي الشيخ عبد الملك عبد الرحمن ملا، هذا ابن عمي، هو كان شيخ المؤذنين، فعندما توفى الرئاسة كلفتني بالمشيخ. इनके चचाजाद भाई हैं शेख अब्दुल मलिक, उस वक्त वो मुअज्जिन थे गुज़श्ता 2 साल पहले, उनकी अभी वफात हुई है तो उसकी जगह पर ये तायीन हुए. ठीक है. अच्छा शेख साहब, आप ये फरमाइए कि आप में आपके वालिद, आपके दादा, आपके नाना, आपके चचा भी मुअज्जिन थे? يقول قبلك هل عمك او الوالد او اللي كانوا مؤذنين من هم؟ يعني هم كانوا مؤذنين؟ نعم. الحرم ابويا كان مؤذن في الحرم، جدي مؤذن في الحرم اللي هو ابو والدتي، وجدي ابو ابويا وعمي وابناء عمي كلهم كانوا مؤذنين في الحرم. इनके नाना जान भी मुअज्जिन थे, इनके वालिद साहब भी मुअज्जिन थे, इनके दादा भी मुअज्जिन थे, और उनकी औलादों में इनके